राधे राधे। आषाढ़ मास महामत्य का पहला अध्याय। मुख्य रूप से इस पवित्र महीने के महत्व, इसके नियमों और नौमसी शारण्य तीर्थ में ऋषियों तथा सूत जी के संवाद पर आधारित है। स्कंद पुराण के अनुसार पहले दिन की कथा इस प्रकार है। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं आषाढ़ मास की यह पवित्र पावन कथा, जिससे आपको शक्ति और भक्ति दोनों ही प्राप्त होंगी। ऋषियों और सूत जी का संवाद। शौनकादि 80,000 ऋषियों की सभा में महर्षि वेद व्यास जी के परम बुद्धिमान शिष्य रोमहर्षण के पुत्र सूत जी का आगमन हुआ। सभी ऋषियों ने सूत जी का आदर सत्कार किया और उनसे कहा, हे सर्वज्ञ सूत जी, आपने हमें अनेक पुराणों और तीर्थों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपा करके हमें आषाढ़ मास का महामत्य सुनाइए, क्योंकि यह महीना भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में किस विधि से स्नान, दान और पूजा करनी चाहिए, जिससे मनुष्यों का कल्याण हो। सूत जी द्वारा महामत्य का प्रारंभ। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे मुनिवरों, आप सभी का विचार अत्यंत सुंदर है। आषाढ़ का महीना केवल एक ऋतु परिवर्तन नहीं, बल्कि यह मानव हृदय में भक्ति की नई हरियाली लाने का समय है। जो कथा स्वयं ब्रह्मा जी ने देव ऋषि नारद को सुनाई थी, वही मैं आपको सुनाता हूँ। आषाढ़ मास के नियम और महिमा। सूत जी ने पहले अध्याय में आषाढ़ मास के कुछ अनिवार्य नियम बताए। पहला, पवित्र स्नान। इस महीने में प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले उठकर तीर्थों, पवित्र नदियों या घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करने से शारीरिक और मानसिक विकार दूर होते हैं। दूसरा, भगवान विष्णु की पूजा। इस पूरे महीने में भगवान श्री कृष्ण तथा नारायण की पूजा तुलसी दल, पीले पुष्प और चंदन से करनी चाहिए। तीसरा, जल और अन्न का दान। आषाढ़ में गर्मी और उमस के कारण जल का बहुत महत्व है। राहगीरों के लिए पियाऊ लगवाना, घड़े का दान करना और भूखे को अन्न खिलाना महापुण्यदायी माना जाता है। अध्याय का सार। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य आषाढ़ मास के पहले दिन इस कथा का श्रवण करता है या पंचांग के नियमों का पालन करने का संकल्प लेता है, भगवान विष्णु उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यह महीना आगामी चतुर्मास भगवान विष्णु के शयन काल की तैयारी का समय है, इसलिए इसमें की गई भक्ति का फल अत्यंत गुना हो जाता है। इस प्रकार आषाढ़ मास का महामत्य का पहला अध्याय संपूर्ण होता है। राधे राधे।